उनके अगराज, मकासद और तहरीक के 2024 में इस तहरीक की जब शुरुआत हुई थी तो असल में करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें यहाँ रखी जाएंगी हम काफ़ी देर तक इंशाल्लाह अच्छे से सुनेंगे और इस पैगाम वालों को सुनना है, बाहर वालों को सुनना है, तो मिक्स रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं और हमारे मेंबर्स भी कुछ कामों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आसार बस्ती हाई मदरसा को छोड़कर चुपी और चोपड़ा ब्लॉक में एक भी स्कूल नहीं है जिसमें उर्दू की पढ़ाई जाना है और स्कूल से 5 बजे निकलना है। कोई भी आदमी अपना घर बार छोड़कर उसको फेंक में वो टीचर रहेंगे। उन लोगों को भी मजा आ रहा है, स्टूडेंट भी नहीं है ज्यादा, 15-20 स्टूडेंट है। खसूसी और जनाब सद मास्टर निसार गालिब की इजाज़त लेते हुए और स्टेज पर हमारे बहुत ही एहतराम के लायक जनाब मास्टर शाहजहां साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनका एहतराम करते हुए उर्दू के हवाले से चंद बातें आपके गोशोगुजार करने की कोशिश करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक की तरफ से जनाब इफ्तिखार रजा साहब की और उसके साथियों की कोशिशों से अमल में आया है। जितने यहाँ पे हाजरीन हैं, मौजूद हैं, मैं सभी का एहतराम करता हूँ और सभी का वेलकम और खैर मकदम करता हूँ। तहरीक के हवाले से जनाब मोहसिन दिनाजपुरी साहब ने कई बातें पहले यहाँ रख दी हैं। उनके अगराज, मकासद और तहरीक के जो भी उसूल, कानून जितने भी हैं, तमाम के तमाम को सोशल मीडिया के ज़रिया और बारहा कई तहरीकों के ज़रिया हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और यहाँ पर 2-3 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनमें जनाब सादिकुल इस्लाम साहब, खुद हमारे उस्ताद गिरामी जनाब मास्टर शाहजहां साहब और मास्टर निसार गालिब साहब, ये लोग उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने उर्दू के लिए, उर्दू की बका के लिए, उर्दू की फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरवीज के लिए और हमा वक्त खुद को तैयार रखा। यही वजह है कि इन्हीं शख्सियात की नक्शे कदम पर चलते हुए, इन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने भी नए सिरे से तहरीक को परवान चढ़ाने की कोशिश करी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें कामयाबी मिलेगी। इस सिलसिले में मैं ये बात आप लोगों को बताता चलूँ कि 2024 में इस तहरीक की जब शुरुआत हुई थी तो असल में WBCS इम्तहान में उर्दू तलबा के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसको लेकर हम लोगों ने ये तहरीक छेड़ी थी और सभी की काविशों से, तमाम लोगों की मेहनत और मुशक्क़त से ये तहरीक कामयाब भी हुई और बिलखुसूस वो मकसद जिसके लिए हमने ये तहरीक छेड़ी थी अल्लाह के फजल से कामयाब हुआ। मैं ज़्यादा गुफ्तगू ना करते हुए महज इस तहरीक के साथ आप सभी को जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए दावत देकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बोलना अब मेरा पेशा भी नहीं, मेरा मशगला भी नहीं। मैं सिर्फ अज़ीज़म इफ्तिखार बाबू की दावत पे, उनकी मोहब्बत पे यहाँ मौजूद हुआ और बड़ी खुशी हो रही है कि इस दूर उफ्तादा गाँव में उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने मिलकर इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है। इसके लिए मैं तहे दिल से तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ और डाइस पे बैठे हमारे जितने मेहमानान हैं मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें यहाँ रखी जाएंगी इंशाअल्लाह कल के लिए एक पेशरफ़्त होगी, एक लाए अमल होगी और उस रोड मैप पे जिसकी बात यहाँ की जा रही है उस रोड मैप पर चलकर हम इंशाअल्लाह ज़रूर कोई नतीजा हासिल करेंगे। यहाँ मकाला निगार मौजूद हैं, हमारे बीच सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं।
लिहाजा मैं अपनी बात को यहाँ मुख्तसर करता हूँ। मैं सिर्फ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने और आपको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ मौजूद हुआ। हमें उम्मीद है कि प्रोग्राम हम काफ़ी देर तक इंशाल्लाह अच्छे से सुनेंगे और इस प्रोग्राम को एक कामयाबी तक हमकिनार करने में हम सब शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया। अब आते हैं, चलते हैं एक मेहमान की तरफ। मैं दरख्वास्त करता हूँ, बहुत दूर से चल के आए हैं, मैं जनाबे, क्योंकि हमें हर एक तरह के रंग देखना है, कभी घर वालों को सुनना है, बाहर वालों को सुनना है, तो मिक्स रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सरजमीन इस्लामपुर, जो हमेशा चर्चे में रहा है और सबकी निगाहें, वो सब डिवीज़न होने की वजह से सबकी निगाहें वहाँ टिकी रहती है कि इस्लामपुर वाले आगे बढ़े तो हम कुछ करें। लेकिन इस्लामपुर इस मामले में काफ़ी पीछे रहा। तहरीकों के मामले में मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी तहरीक है जो हमेशा आगे आती है। मैं उस तहरीक के बानी रजा कमेटी इस्लामपुर के बानी जनाब मसरूर आलम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मसरूर भाई तशरीफ लाएं और अपनी मीठे आवाज़ में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मसरूर आलम साहब किबला, रजा कमेटी इस्लामपुर। आप सभी को मेरा सलाम व आदाब। ये लगभग तीसरा या चौथे बार है जो मैं अमलिया पहुंचा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रजा कमेटी लगभग पूरे सब डिवीज़न में हमारे हर जगह में ब्रांच है और बहुत सारे मेंबर्स हैं। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से हम भी बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं और हमारे मेंबर्स भी कुछ कामों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे। और आज कम से कम 6 महीने बाद शाकुलिया की सरजमीन पे आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ्तिखार अहमद है, ये बहुत ही एक्टिव लड़का है, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि हमारे अंदर कि हमें वैसे साथी नहीं मिलते हैं जिसके जरिए से हम आगे बढ़ पाए। क्योंकि एक आदमी के लिए अकेले चलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इफ्तिखार ने ये साबित किया है कि अकेले चलकर भी बहुत किया जा सकता है। उन्होंने कम से कम 2 नौजवानों को ऐसे इकट्ठा किए हैं जिनके जरिए से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। अगर आप देखेंगे कि उर्दू हमारे इलाके में लगभग 70% तक खत्म हो चुका है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे पूरे इस्लामपुर सब डिवीजन में शायद ही कोई स्कूल था ऐसे जिसमें उर्दू की पढ़ाई नहीं होती थी, जिसमें उर्दू नहीं था। जब मैं छोटा था तो हमारे गांव के ही कुछ लोग चोपड़ा और दासपुरा हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहां पे उर्दू था, वो लोग उर्दू पढ़ते थे। अगर आप अभी देखेंगे अभी के दौर में तो सिर्फ आसार बस्ती हाई मदरसा को छोड़कर चुपिया और चोपड़ा ब्लॉक में एक भी स्कूल नहीं है जिसमें उर्दू की पढ़ाई हो रही है। ये कितनी अफसोस की बात है, जबकि हमारे जो रहनुमा है, जो लीडर है, जो पार्टियां वही है, बस उर्दू बदल गया है। और उर्दू को बदलने में अहम किरदार अगर किसी का है तो वो हमारे खासकर उर्दू दाई है। जैसे ही बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं उर्दू को पीछे धकेल देते हैं। आप वही अगर आप देखेंगे कि कम से कम 2011 से लेकर 2025 तक मैं बताऊंगा आपको कि कम से कम हमारे इस्लामपुर ब्लॉक में कम से कम 6 स्कूल बंद हुआ है जिसमें उर्दू की पढ़ाई होती थी। अभी भी इस्लामपुर टाउन में एक स्कूल है, इस्लामपुर स्टेट फार्म कॉलोनी, उस स्कूल में अभी भी 250 से 300 स्टूडेंट है। वहां पे कम से कम उर्दू का 10 से 12 सीट खाली है, वैकेंसी है, लेकिन वहां पे कोई भी उर्दूदा नहीं होने की वजह से कभी ये लोग वैकेंसी को फिलअप करने के लिए रिक्रूटमेंट ऊपर भेजते ही नहीं है। और इसके लिए कम से कम 50 बार हमने DI ऑफिस, DM ऑफिस, आपका SDO ऑफिस का चक्कर लगाए हैं और हमारे जो MLA हैं सबसे नाकारा है, जिनकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं हमने बहुत मेहनत करके चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसके बाद एक वहां पे वैकेंसी आई कि वहां पे 2 टीचर को रखा जाएगा, जिसका जो महीना होगा, सैलरी होगा, वो स्कूल जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अदा करेगी। 2 बच्चा दो हमारे साथी थे, हम तो खुद नहीं रहे,
लेकिन हमारे रजा कमेटी के 2 मेंबर ही थे, उनको हमने कॉलेज में पढ़ते हुए ही उन लोगों को हमने स्टेट फार्म कॉलेज में हम लोगों ने घुसाया कि ये लोग वहाँ पे रहेंगे। 15 से लेकर 19 तक 4 साल तक उन लोगों ने काम किया। मालूम है कितना सैलरी दिया जाता है? आप लोग सोच सकते हैं, इस जमाने में 1000 रुपया महीना देता था। कौन ऐसा टीचर होगा जो 1000 रुपये में पढ़ाने के लिए जाएगा? ऊपर से पाबंदी है, आप टाइम से क्यों नहीं आते हैं? जो उर्दू टीचर है उसके ऊपर इतना पैसा डाला गया कि उसको 10 बजे जाना है और स्कूल से 5 बजे निकलना है। कोई भी आदमी अपना घर बार छोड़कर उसको फैमिली को कैसे संभालेगा? आप 1000 रुपये में, हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट कहा कि कम से कम 8000 रुपये कहिए आप लोग, या फिर आप लोग पर रिक्वायरमेंट भेजिए, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनके माइंड में ये सेटअप था कि किसी तरह से हमें ये जो उर्दू है यहाँ से खत्म करना है। उसी तरह आपने देखा कि कहीं लगभग 2019-20-21 में इस्लामपुर के एक स्कूल में उर्दू को लेकर ऐसा हंगामा बर्पा किया गया, जिसके जरिए से फिर वहां के उस स्कूल को देखकर और 4 स्कूलों ने अपना जो रिक्वायरमेंट ऊपर भेजा था, उन लोगों ने वो भी कैंसिल कर दिया। तो क्या है कि हमारे जो रहनुमा है, जो लीडर्स है, वो लोग अपने सीट के बारे में सोचते हैं, सिर्फ उर्दू के बारे में जरा बराबर नहीं सोचते। अगर सोचते तो जो लीगल है भाई, कोई भी एक स्कूल में 4 रिक्वायरमेंट है, कम से कम 2 टीचर तो आप लोग भेज सकते हैं। लेकिन हमारे जो रहनुमा है आपके सामने फोन में से बात कर लेंगे, लेकिन कोई काम नहीं होता है। क्या आपने अभी तक कभी देखा है कि हमारे कोई लीडर्स है, कोई एमएलए, एमपी या मिनिस्टर है जिन्होंने पार्लियामेंट में या विधानसभा में उर्दू के लिए आवाज उठाई हो? उर्दू के लिए हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन के लिए जो FCR बनाया गया था, उसके बारे में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। तो क्या है कि हमें पीछे करने वाले हमारे लोग हैं। तो हमें अब लग रहा है कि ऐसे वक्त है कि हम में से कुछ ऐसे नौजवानों को आगे आने की जरूरत है, जो लोग समाज के काम के साथ साथ सियासत में भी आगे आए, ताकि ऐसे नौजवान अगर आगे आएंगे तो उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करेंगे और वो लोग हमारे इलाके में, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो उर्दू है, इसको बचाने की कोशिश वो लोग करेंगे। तो उर्दू के लिए ज्यादा और बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उर्दू ने मुझे बहुत दूर तक भेज दिया। उर्दू की वजह से मैं NIA के ऑफिस, CBI के ऑफिस, बड़े बड़े इनकम टैक्स के ऑफिस तक घूम के आया हूँ, ये उर्दू की वजह से। क्योंकि आपको पता होगा 2014 में जब यहाँ पे हमारे कितने सारे टेट क्वालिफाइड कैसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी नौकरी नहीं हो रही थी उर्दू का, उनके लिए हमने लाखों रुपए खर्चा किया अपनी जेब से। कई बार हम लोग इस्लामपुर से लेकर रायगंज तक दौड़ भाग किए, लेकिन जब नौकरी आई, उन लोगों को जब नौकरी हो गया उन लोगों का, तब देख रहे हैं कि किसी को नहीं मिलेगा। अब किसी प्रोग्राम में एक भी लड़का नहीं आएगा। एक तो हमारे दोस्त से जुड़े हुए हैं जो लोग कभी कभार आ जाते हैं, नहीं तो उसमें से 119 में से आपको 117 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नौकरी ले लिया है, अभी उर्दू का बात सुनना नहीं चाहता है। सिर्फ आप उनके सामने बोल दीजिए कि भाई उर्दू का थोड़ा प्रोग्राम है, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, निकल जाते हैं। तो आप सोचिए उर्दू को कौन खत्म कर रहा है? उर्दूदार खुद खत्म कर रहे हैं। उनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, धरने में बैठे, रोड जाम किए, केस खाए, हम लोग कहां से कहां हम लोग पहुंचे, कितना रुपए खर्चा किए। लेकिन जैसे उनको कोई पोस्ट मिला, जैसे उनकी नौकरी कंफर्म हो गई, वो लोग हम लोग को छोड़ के भाग गए। तो यही होता है कि हमें उर्दू को बर्बाद करने वाले खुद उर्दूदार है, और कुछ ही नौजवान ऐसे हैं जो लोग सोच रहे हैं उर्दू के बारे में। तो अभी ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक जो है, इसको हमें कामयाब करना है हर हालत में, किसी भी तरह से हो, ताकि हम लोग कम से कम अपने इलाके में जहां पे उर्दू है उस उर्दू को बचा के रखें। कुछ दिन पहले इस्लामपुर में एक उर्दू मीडियम जूनियर बॉयज हाई स्कूल था, वो समझिए खत्म हो गया। अभी इस्लामपुर उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल में एक स्कूल चलती है सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये स्कूल 2008 में पास हुआ है। एक स्कूल 2008 में पास हुआ है, उसमें 2 टीचर हैं। आप सोचिए, दोनों टीचर हैं आपके बर्दवान के, आसनसोल के। उन लोगों को कितनी बार कहा कि आप लोग जमीन के लिए कोशिश करें। एक दिन जाते हैं HQ के पास, HQ ने टाइम दिया, उसके बाद उनका कोई पता ही नहीं। उन लोगों का क्या है, 1 महीना एक टीचर रहेंगे, 1 महीना वो टीचर रहेंगे। उन लोगों को भी मजा आ रहा है, स्टूडेंट भी नहीं है ज्यादा, 15-20 स्टूडेंट है, उन लोगों को सैलरी मिल रही है, 1 महीना घर में, 1 महीना इस्लामपुर में। तो क्या है कि हमारे जो उर्दूदार है, इन्होंने कोई खबर नहीं लिया कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे जिम्मेदार है, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि उस स्कूल को बनाया जाए। इस्लामपुर में 2008 में एक हिंदू स्कूल भी आया था। अब हमारे जो चौधरी साहब है, उनके घर के ठीक सामने हिंदी स्कूल को 6 कट्ठा जमीन दिया गया, वो स्कूल की बिल्डिंग बन गई। स्कूल में अभी कम से कम 600 स्टूडेंट है, और हमारे जो उर्दू मीडियम स्कूल है इसमें कम से कम 65 स्टूडेंट है, सिर्फ नाम के।
क्योंकि 7 बजे कोई पढ़ने जाएगा नहीं और उसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, उर्दू मीडियम स्कूल में चलती है। तो क्या हो कि हिंदी वालों ने अपना इंतजाम कर लिया, उन्होंने कोशिश की और उनको जमीन मिल गई, देने वाले भी हमारे एमएलए साहब थे। लेकिन जो हमारे उर्दू के लिए है, हमारे लोग जमीन देने वाले नहीं है, जो सरकारी जमीन है उनके लिए भी लोग लड़ाई करने वाले नहीं है। तो हमें और आपको मिलकर इस तहरीक को मजबूत करना है, ताकि हम लोग उर्दू में जहां पे भी जुल्म हो रहा है, जहां पे उर्दू को खत्म करने की साजिश हो रही है, हमें उन साजिशों को नाकाम करना है और उर्दू के लिए हमें ऐसा माहौल तैयार करना है कि फिर से उर्दू हमारा फले फूले और उर्दू हमारा तरक्की करे। ये बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।